जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी सारे बच्चे में से क्वेरी करते हैं कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करते हैं कि सर, एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कितना रेस्ट मिलता है, कितना वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, क्या उन्हें इतना वक्त मिलता भी है या नहीं। इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक लीव्स के बारे में स्टार्टिंग में बता दूं कि टोटल कितनी लीव्स एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को मिलती हैं पूरे साल में। इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपकी आती हैं कैजुअल लीव्स। कैजुअल लीव्स आपकी जो होती हैं ये होती है 15 डेज की। ये आप साल में कभी भी ले सकते हैं। सेकंड, इसके बाद आती है आपकी स्पेशल कैजुअल लीव। जो आपकी स्पेशल कैजुअल लीव होती है ये भी 15 दिनों की होती है। इसको लेने के लिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आरडी परेड में आप गए हो, या डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको कोई देना हो, या फिर किसी स्पोर्ट्स इवेंट में आपने पार्टिसिपेशन किया हो, या फिर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन आपने किया हो, तब मिल जाते हैं ये आपको स्पेशल कैजुअल लीव। अब एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक और बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने इसमें आपको आरडी परेड के बारे में बताया, मैंने भी इस साल रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था, उसमें मेरा नाम था। जो आपकी सीएम परेड होती है वो वाली करी थी मैंने। तो उस केस में भी आप जैसे परेड में आपका नाम आएगा, चाहे आप कांस्टेबल लेवल पे हो, चाहे फिर आप सब इंस्पेक्टर लेवल पे हो, अगर आपका उसमें नाम आता है तो आफ्टर कंप्लीटिंग द परेड आपको रेस्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए आरडी परेड में आपने की है तो आपको 30 डेज, 35 डेज, 25 डेज, या फिर आपने अगर सीएम परेड करी है तो 1 वीक तक का आपको रेस्ट मिलता है। ये आपका जो है परेड में जिनका भी नाम होगा उन सबको ये मिलता है। इसके अलावा आपकी और कौन सी छुट्टियां होती हैं? एक होती है आपकी ईएल। ईएल आपकी 30 दिन की होती है पूरे साल में, 30 डेज की होती है। ईएल की स्पेशल बात यह है कि ये आप ले तो सकते हैं अपनी मर्जी से, इसका एक स्पेशल अलग से एप्लीकेशन भरी जाती है, अलग से फॉर्म होता है, उसको फिल करके आप अपनी ईएल लेते हैं। ईएल आपकी इकट्ठी होती है 10 साल की। जैसे मान लीजिए आपने टोटल 30 ईएल आपकी हर साल आ रही है, तो 300 ईएल अगर आप अपने जॉब टाइम में इकट्ठी कर लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 300 ईएल की, 300 ईएल की आपको एक्स्ट्रा पे भी मिलती है जब आप रिटायर होंगे। ईएल के बाद आपकी होती है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव आपकी 20 डेज की होती है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट पे बेसिकली मिलती है। होती तो ये 20 डेज की है, बट इनका कुछ कॉन्सेप्ट अलग होता है, 10 डेज की ये मान ली जाती है। बाकी इसके अलावा आपकी होती है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपकी जो होती है ये ऑन मेडिकल ग्राउंड्स होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई तो 3 मंथ की या 6 मंथ की या 18 मंथ की आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलती है। 3 मंथ की आप लेंगे तो उसमें मेडिकल जरूरी होता भी है, नहीं भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑफिसर्स। अगर 6 मंथ की आप लेंगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम रही। और अगर आपको 18 मंथ्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चाहिए तो वो आपको मिलती है सिवियर, अगर आपकी ज़्यादा तबीयत खराब है, जैसे कैंसर हो, मेंटल इलनेस हो, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो, टीबी आपको हो गई, तब जाके आपको 18 मंथ्स की मिलती है। इनके अलावा आपकी मैटरनिटी लीव होती है। मैटरनिटी लीव आपकी 180 डेज की मिलती हैं। जो मदर्स होती हैं वो इस जॉब में हैं, फीमेल ऑफिसर्स होती हैं, उनको 180 डेज की मिलती हैं। अगर डिलीवरी होती है या फिर सरोगेसी से आपको बच्चा होता है तब 180 डेज की मिलती है। अगर भगवान ना करे मिस कैरेज हो जाता है तो उस केस में 45 डेज की मिलती है। इसके बाद मेल्स के लिए यहाँ पे पेटर्निटी लीव होती है जो आपको 15 दिन की मिलती है। ये चाइल्ड बर्थ के 6 मंथ के अंदर अंदर आपको लेनी होती है, 15 दिन की आपको ये मिल जाती है। फिर एक होती है चाइल्ड केयर लीव जो आपकी 730 डेज की होती है। ये चाइल्ड केयर लीव क्या होती है? इसमें आपको फर्स्ट ईयर में तो पूरी 100% सैलरी मिलती है, सेकंड ईयर में आपको 80% मिलेगी। ये कब मिलती है कि जो फीमेल ऑफिसर्स हैं, जो मदर्स हैं, उनको अगर 18 ईयर्स तक का उनका चाइल्ड है या फिर अगर कोई उनको ऐसी प्रॉब्लम है, स्पेशली एबल्ड है, तो उनको बाद में भी मिल जाती है। वरना एज अगर उनके बच्चों की 18 ईयर्स से ज़्यादा हो तब भी मिल जाती है, वरना 18 ईयर्स की एज तक मिलती है। या फिर मेल ऑफिसर्स को अगर वो सिंगल पेरेंट हो तब ये मिल जाती है। इसके अलावा एक और लीव होती है आपकी स्टडी लीव, जिसके बारे में काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं। ये मिलती तो है 24 मंथ्स की, पर इसके लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस कुछ होते हैं, सबको ये नहीं मिल पाती है। आपका डी कोर्स वगैरह भी कंप्लीट होना चाहिए। आपका तभी मिलती है अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिससे डिपार्टमेंट को कोई स्पेशल फ़ायदा है, स्पेशल आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके आपको 24 मंथ्स की स्टडी लीव मिलती है।
अब इन सब के अलावा एक चीज और है, स्पेशल स्टैंडिंग ऑर्डर एक पास हुआ था दिल्ली पुलिस में कि अगर आपकी एनिवर्सरी आती है, आपके स्पाउस का बर्थडे होता है, आपके बच्चों का बर्थडे होता है, उस केस में भी आप कैजुअल लीव लेने के हकदार होते हैं। एक पर्टिकुलर रीजन बन जाता है कि इन ग्राउंड्स पे आपको कैजुअल लीव मिल सकती है, पहले नहीं मिलती थी, अब स्पेशल स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला गया है, इन ग्राउंड्स पे भी आपको कैजुअल लीव इजीली मिल जाती है। अब देखिए, ये तो हो गई आपकी थ्योरेटिकल बात कि ये सारी लीव्स आपकी होती हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताऊं कि प्रैक्टिकली अगर आप लेके चलोगे तो इन लीव्स का क्या होता है। देखिए, आपकी जो कैजुअल लीव होती है या आपकी आपकी जो ईएल होती है, सीएल और ईएल होती है, उनको अगर आप लेते हो तो जैसे मान लीजिए कोई सैटरडे संडे पड़ रहा है, वीकेंड पड़ रहा है, तो आपकी वीकेंड को परमिशन भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे को कैजुअल लीव लेनी है 2 दिन की, मंडे एंड ट्यूसडे मैं लेना चाहता हूँ या फिर थर्सडे एंड फ्राइडे मैं लेना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ वीकेंड पड़ रहा है कोई सैटरडे संडे का, तो मेरे को कैसे मिल जाएगी, मैं 2+2 करके या 1+2 करके अपनी छुट्टी ले सकता हूँ। 2+2 मतलब सैटरडे संडे की मेरे को परमिशन मिल जाएगी जिसमें मेरी सीएल या ईएल नहीं कटती, साथ ही 2 दिन की मेरे को सीएल मिल जाएगी, मंडे एंड ट्यूसडे की या थर्सडे एंड फ्राइडे की। अगर आपका पहले या बाद में आपकी छुट्टियों में आपका वीकेंड पड़ रहा है तो उसकी आपको परमिशन मिल जाती है। इसका क्या फायदा होता है कि आपकी ईएल ज्यादा नहीं कटती। अब ये तो हो गई आपकी स्पेशल परमिशंस की बात, जो आपकी ईएल सीएल में आप पहले ले सकते हो। अब जहाँ तक ग्राउंड्स की बात है कि भाई किन ग्राउंड्स पे, जैसे मेडिकल ग्राउंड्स हो गए, कोई ऐसी आपको घर पे कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको एग्जाम देना है या कोई ऐसी प्रॉब्लम, उन सब ग्राउंड्स पे आपको इजीली छुट्टी मिल जाती है। बट ये सारी चीज़ें देखिए टाइम पे भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि आपका जो है स्पेशली ऑर्डर है, आपके दिल्ली पुलिस रूल्स में भी रूल है कि आप 24/7 365 डेज जॉब पे माने जाते हैं। तो अगर आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक तो स्पेशल ऑर्डर्स भी निकलते हैं जब आपका रिपब्लिक डे होता है, आपका 15 अगस्त होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, या कोई दिवाली का, होली का कोई स्पेशल अरेंजमेंट आता है, उससे कुछ दिन पहले स्पेशल ऑर्डर्स भी निकलते हैं जिनमें आपकी सारी छुट्टियां, परमिशंस जो है सब कैंसिल कर दी जाती हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि आप कभी भी ये लीव ले सकते हैं, किसी भी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आप ये ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस कभी कभी ऐसे अराइज हो जाते हैं जब आपके एसएचओ आपकी लीव को जो है कैंसिल कर सकते हैं, पास नहीं करते, तो उस चीज़ का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना होता है। जहाँ तक आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी छुट्टियाँ तो आपको मिलती हैं। इसके अलावा आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने पहले भी एक जॉब प्रोफाइल की वीडियो बनाई थी कि भाई एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की क्या जॉब प्रोफाइल मिलती है। उसमें मैंने डिटेल में आपको थोड़ा समझाया था कि कितनी टाइमिंग्स की आपकी जॉब रहती है, कब से कब तक आपको जॉब करनी होती है। डेली देखिए आप घर पे आना जाना कर सकते हो, डेली आप रात को अपने घर पे आ सकते हो। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मैं 40-50 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, क्या मैं वहीं से अप डाउन कर सकता हूं? आप बिल्कुल कर सकते हो, बट थोड़ा सा उस केस में आपका शेड्यूल जो है वो हेक्टिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी इमरजेंसी लगती है, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक आपकी इमरजेंसी लगी है। अब 8 से 8 इमरजेंसी का मतलब है आप मान लीजिए दिल्ली से अपने थाने से 40-50 किलोमीटर दूर रहते हो। वहां पे दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ पे जाम इतना लगता है, 2-3 घंटे आप मान के चलिए, 2 घंटे तो आप मान के ही चलिए कि आपको जाने में लगेंगे। तो आपको सुबह 6 बजे निकलना पड़ेगा, रात को 10 बजे जाओगे, थोड़ा शेड्यूल आपका हेक्टिक हो जाता है, पर आप जरूर कर सकते हो। अगर आपका घर थाने के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो आप इजीली अपने घर आ जा सकते हो। थोड़ा सा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब किस तरीके से उस वर्कलोड को झेलते हो, क्या आप में इतना है कि आप घर आ जा सकते हो या नहीं, आपका घर कितना दूर है, इन सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। बट हाँ, मैं खुद डेली अपने घर आता जाता हूँ, मेरा घर मेरे थाने से ज़्यादा दूर भी नहीं है, आधा घंटा लगता है मैक्सिमम अगर जाम हो, वरना 15-20 मिनट में मैं अपने थाने पहुँच जाता हूँ। तो उस केस में मेरा तो देखिए डेली आना जाना हो जाता है, आप भी इजीली कर सकते हैं। जहां तक आपकी रेस्ट की बात हुई, देखिए रेस्ट जो है अपार्ट फ्रॉम दीज वेकेशंस, अगर आप डेली अपनी जॉब कर रहे हो, डेली इमरजेंसी ड्यूटी दे रहे हो, कोर्ट की ड्यूटी दे रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो कभी कभी वीकली या 15 डेज में, वंस इन अ मंथ या फिर ऐसे आपको रेस्ट भी मिल जाता है एक दिन का। बट ये सारी चीज़ें आपके एसएचओ के ऊपर, आपके एसीपी के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, आपके एसएचओ के ऊपर स्पेशली। अगर वो चाहें तो आपको वीक में भी एक रेस्ट मिल जाता है, या फिर सिचुएशन ऐसी अराइज है कि भाई आपके एरिया में सेंसिटिव थोड़ा माहौल चल रहा है, थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशंस आ रही हैं, तो तब आपको रेस्ट ना भी मिले। हो सकता है आप अपनी इमरजेंसी देने के बाद 12 घंटे बाद भी घर ना जा सकें, आपको 24 घंटे अपने थाने में रहना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको तैयार रहना पड़ता है इनके लिए, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है, इन सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट होना पड़ता है।
आप एज अ सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। आपको ना ही सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, आपको इन्वेस्टिगेशन में भी करना होता है। एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी आप काम करते हैं। आप फाइलें बनाओगे, आप चार्जशीट फाइल करोगे, कोर्ट में डेट्स लगेंगी आपकी। आप अगर जो शाम को ड्यूटी दे रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग आपको कोर्ट भी जाना पड़ेगा। 10 बजे कोर्ट पहुंच रहे हो आप, 3-4 वहाँ बज जाते हैं, फिर आप थाने जाओगे, वहाँ पे भी ड्यूटी दोगे। तो इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है, तो थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आपको 10 to 5 ऑफिस जॉब पसंद है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा आपको इसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना शेड्यूल आपका बिजी रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें, ये सारी डिटेल्स, थोड़ी लीव के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताई। काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यूज हो, किसी और चीज़ पे आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों को अब भी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स में या फिर नई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने एज के हिसाब से काफ़ी बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं। तो इस पे भी मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बना दूं, थोड़ी और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, ताकि आपकी सारी की जिसमें मैं जितनी भी आपकी क्वेरीज आई हुई हैं उन सब को लिख के और एक एक करके वो सारी की सारी क्वेरीज मैं आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपनी क्वेरीज मेरे से पूछ लीजिए। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सब का जवाब दे पाऊँ, या नेक्स्ट में या उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा। थोड़ा शेड्यूल मेरा ज़्यादा बिजी चल रहा है आजकल, इसी वजह से ये वीडियो भी थोड़ा लेट डाली मैंने। अराउंड 1 वीक हो गया मेरी लास्ट वीडियो को, तो थोड़ा सा वो चीज़ भी आप समझिए। बट मैं टाइम निकाल के ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बाकी चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। जय हिंद।